एंटार्क्टिका को दुनिया का सबसे सर्द और ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, जहां मीलों दूर तक बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। यूं तो एंटार्क्टिका में आम इंसान का जीवन व्यतीत कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने एंटार्क्टिका के सर्द माहौल में कुछ डरावनी चीजें महसूस की हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं डरावने रहस्यों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। एंटार्क्टिका का रहस्य। दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक एंटार्क्टिका 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके 99% भाग में बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत मौजूद है। यहाँ बर्फ के पहाड़ से लेकर सालों साल पुराने ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जो पूरी दुनिया को मीठा पानी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। इस जगह का तापमान -50 से -90 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि यहाँ तेज बर्फीला तूफान कभी भी शुरू हो जाता है। ऐसे में एंटार्क्टिका में जीवन की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों को लगता है कि एंटार्क्टिका में भी जीवन पनप सकता है, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी खोजे हैं। साल 2009 में वैज्ञानिकों को एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक जानवर का कंकाल मिला था, जो आज से लगभग 2 करोड़ 50 लाख साल पुराना था। जब वैज्ञानिकों ने उस कंकाल पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि वह जीव बिल्ली से मिलता जुलता है और अंडे देने की क्षमता रखता था। इसके अलावा वैज्ञानिकों को एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कुछ बैक्टीरिया के अवशेष भी मिले हैं, जो मुख्य रूप से गुफाओं और चट्टानों की दरारों के अंदर पनपते हैं। साल 2014 में वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान एंटार्क्टिका में इंसानी खोपड़ियां भी मिली थीं, जिसने पूरे विज्ञान जगत को हिला कर रख दिया था। यह पहली बार था जब एंटार्क्टिका में कोई ऐसी चीज मिली थी जो मानव जीवन को प्रोत्साहित करती थी। वहीं इन खोपड़ियों की खासियत ये थी कि उनका आकार आज की इंसानी खोपड़ी से बिल्कुल अलग और बड़ा था, जबकि खोपड़ी का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा बाहर को निकला हुआ था। इस तरह की इंसानी खोपड़ियों को पेरू और मिस्र में भी खोजा गया था। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि कई हजार साल पहले एंटार्क्टिका में भी इंसान रहते थे और एक सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। एंटार्क्टिका की बर्फ में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से आए कुछ सबूत भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस स्थान पर 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े उल्कापिंडों व अंतरिक्ष चट्टानों को खोजा गया है। ये सभी उल्कापिंड साल दर साल एंटार्क्टिका की जमीन से टकराते रहते हैं, लेकिन इनका साइज इतना छोटा होता है कि वे एंटार्क्टिका की बर्फ को तोड़ने या फिर उससे नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर बाहरी वस्तुएं एंटार्क्टिका में इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों गिरती हैं? क्या इसका संबंध दूसरी दुनिया के लोगों से हो सकता है? एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को प्राचीन काल के जीव जैसे डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह लगता है कि हजारों साल पहले एंटार्क्टिका एक जमा हुआ महाद्वीप नहीं था और यहाँ भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। एंटार्क्टिका में एक रहस्यमय झरना भी मौजूद है, जिसे खूनी झरने यानी ब्लड फॉल के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस जगह पर टाइलर ग्लेशियर से एक झरना निकलता है, जिसके पानी का रंग नीला ना होकर लाल होता है, और जब यह लाल रंग का पानी बर्फ के संपर्क में आता है तो बेहद खतरनाक और डरावना लगता है। इस खूनी झरने को सबसे पहली बार साल 1911 में टेलर नामक शख्स ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इस झरने का नाम रखा गया था। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि इस झरने के नीचे सच में खूनी तत्व मौजूद हैं, लेकिन जब बाद के सालों में ब्लड फॉल की जाँच की गई तो पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बड़ा स्रोत मौजूद है। उस पानी में समुद्र के मुकाबले नमक की मात्रा 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यह पानी बेहद ठंडे तापमान में भी बर्फ में तब्दील नहीं होता है। वहीं जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो चट्टानों में मौजूद आयरन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उस पानी का रंग लाल हो जाता है। वहीं यह लाल पानी जिस जगह पर सफेद बर्फ के ऊपर गिरता है उसे भी लाल रंग में तब्दील कर देता है। एंटार्क्टिका के सुनसान माहौल में वैज्ञानिकों को अक्सर अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जबकि यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई बस्ती मौजूद है। इन डरावनी आवाजों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई साल तक रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इन आवाजों के पीछे ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ जिम्मेदार हैं, जो अंदर से काफी हद तक खोखले हो चुके हैं। ऐसे में जब हवा इन खोखले हिस्सों से होकर गुजरती है तो बर्फ की दीवारों से टकराकर डरावनी आवाज रिलीज करती है। वहीं यह आवाज हवा की रफ्तार और उसके बहने की दिशा के हिसाब से बदलती रहती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि एंटार्क्टिका में एलियंस रहते हैं और इस महाद्वीप की बर्फ के नीचे दूसरी दुनिया को जुड़ने के गुप्त रास्ते मौजूद हैं। एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ को तोड़ते हुए समुद्र के पानी तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऐसा करने पर इलाके की बर्फ टूट सकती है या फिर ग्लेशियर गिर सकते हैं। इससे न सिर्फ एंटार्क्टिका की फ्रोजन बर्फ को नुकसान होगा, बल्कि धरती पर रहने वाले इंसानों के जीवन पर गहरा संकट छा जाएगा।
यही वजह है कि वैज्ञानिक एंटार्कटिका की बर्फ के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने से डरते हैं, जो हजारों साल से जमी हुई है और धरती पर जीवन के लिए जरूरी भी है। लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिकों को एंटार्कटिका से जुड़े अहम सवालों के जवाब भी तलाश करने हैं, जो बीतते वक्त के साथ रहस्य में तब्दील होते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।